हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं संजीव चिकारा। तो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन में मैंने पहला सेशन में हम लोगों ने किया था इंट्रोडक्शन। खास तौर से ये बात की थी कि कैसे अगर दो इक्वेशन, दो अगर वेरिएबल है तो किस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, किस केस में आते हैं जीरो, और किस केस में यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो मेन चीज जो मैंने डिस्कस की थी वो ये बताया था कि अगर दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है तो ये जरूरी नहीं है कि यूनिक सॉल्यूशन आए, उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो कृपया उस सेशन को अच्छी तरीके से देख लेना। तो फिलहाल मैंने बताया था इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली इक्वेशन बनाना सीखना है कि जो क्वेश्चन में कंडीशन दी जाएंगी उनको हम कैसे इक्वेशन में फ्रेम करें। तो फिलहाल शुरुआत कर देते हैं ऐसी क्वेश्चन की, और मैंने शुरुआत की एज वाले क्वेश्चनों से। तो फिलहाल बच्चों सवाल देखिए क्या है, पढ़ते हैं। सवाल यह है, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज 84 ईयर्स। मतलब पी और क्यू की प्रेजेंट एज का सम है वो 84 ईयर्स है। प्रेजेंट मतलब जो आज है। अच्छा, पहली बात आगे बढ़ने से पहले जो एज वाले क्वेश्चन है बच्चों, उसमें हमेशा क्वेश्चन को प्रेजेंट एज से स्टार्ट करो। जैसे मान लिया जाए कि प्रेजेंट में मान लिया जाए, क्या बोले प्यारे बच्चों, मैं ये मान के, तो प्रेजेंट में हमने पी की एज ले लेते हैं कितनी, तो P इज द प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q इज द प्रेजेंट एज ऑफ Q। देखिए जनरली मैं एक्स वाई वेरिएबल को अवॉइड करता हूं। क्यों? अगर एक्स वाई लेंगे तो हमें याद रखना पड़ेगा कि एक्स किसकी एज है, वाई किसकी एज है। तो सबसे बढ़िया तरीका उनके नाम से मानो। अगर अजय है तो उसकी एज को लो ए, विजय तो वी, सबसे बढ़िया तरीका। तो यह पी एंड क्यू है, तो मैंने मान लिया प्रेजेंट एज जो पी की कितनी पी है, क्यू क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ क्यू है, ताकि हमें याद रखने का चक्कर ही ना रहे कि एक्स किसकी एज है, वाई किसकी एज। यहां सीधा नाम से पता चल रहा है पी का मतलब पी की प्रेजेंट एज। ओके, अब क्वेश्चन में जो पहला काम, जो कंडीशन दी गई उनका यूज करो। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि दोनों की प्रेजेंट एज का सम 84 है, तो आप भी सम को दोनों को 84 कर दो। सिंपल। प्रेजेंट एज थी ना, पी थी प्रेजेंटेज ऑफ पी, क्यू थी क्यू की प्रेजेंटेज, सम दे रखा है, यानी इनका जोड़ 84 ईयर। मैंने कई मर्तबा बताया है, कई बार बताया है कि अगर हमने क्वेश्चन में दी गई कंडीशन को सही तरीके से यूज कर लिया तो समझ लीजिए आपका 90% क्वेश्चन वही सोल्व हो गया। उसके बाद देखो क्या है, 6 साल पहले, 6 years ago, एज ऑफ पी वॉज ट्वाइस दैट ऑफ पी। बात चलेगी 6 साल पहले। भाई अगर आज पी की एज पी है तो 6 साल पहले कितनी होगी, 6 कम होगी ऑब्वियसली। तो अगर आज की एज आपकी 20 साल है मान लिया कोई, तो 6 साल पहले 20 बार 6 होगा, भाई 6 कम होगा। तो आज अगर पी की परसेंटेज पी है तो 6 साल पहले कितनी होगी, पी माइनस 6। तो 6 साल पहले एज आ गई किसकी, पी की। पी क्या, परसेंटेज ऑफ पी, तो पी माइनस 6 होगी 6 साल पहले की एज पी की। उसके बाद क्या है, क्यू की। देखिए क्यू की एज 6 साल पहले, आज क्यू है, प्रेजेंट में क्यू, तो 6 साल पहले क्यू माइनस 6। तो सवाल यह है, कंडीशन यह है कि 6 साल पहले ये एज जो इसकी डबल है, P माइनस 6 क्या हो, जल्दी बोलो, जो P की एज थी 6 साल से पहले हो, वो Q की 6 साल पहले एज की डबल है। तो ये हमने इक्वेशन बना ली, सिंपल। भाई क्वेश्चन में दे रखा 6 साल पहले जो P की एज है वो Q की 6 साल पहले एज की डबल है, तो हमने भी डबल कर दी। वो बोलता 3 गुना, हम भी 3 गुना कर देते। तो प्यारे बच्चे थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लो, 2 से अंदर गुणा कर दो, तो कितना हो गया, 2 क्यों माइनस कितना हो गया बाबा, 6 दूनी 12। बहुत सिंपल। उसके बाद देखो क्या प्यारे बच्चों, अब P माइनस 6 इज इक्वल टू 2Q माइनस 12। तो Q को ले आओ इधर, वेरिएबल एक तरफ, जो वेरिएबल उनको एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ। तो 2Q को इधर ले आए बाबा, इज इक्वल टू कितना बाबा, -12, और ये 6 माइनस 6 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो -12 और वह +6 हो गया -6।
तो बाबा ये थी क्वेश्चन नंबर 1 और ये कौन सी बोले क्वेश्चन नंबर 2। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इनको सोल्व करते हैं। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, बड़ा आसान तरीके प्यारे बच्चों। हमें किसकी एज निकालनी, परसेंटेज ऑफ पी। चलो उसने मान लिया कि उसने क्यू की एज भी पूछी होती कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ पी एंड क्यू, तो लगे हाथ क्यू की भी निकाल देते, हमारे घर से क्या जाएगा देखिए। तो प्यारे बच्चों देखो पहले क्वेश्चन का जल्दी बोलो। पहले क्वेश्चन है P प्लस क्यू बराबर 84 और दूसरी क्या है, दूसरी है P माइनस 2Q इज इक्वल टू -6। अगर इन दोनों इक्वेशन को देखिए, अगर मैं इसमें से इसको मैच कर दूं, ये है पहली इक्वेशन प्यारे बच्चों, ये पहली है ये दूसरी है, तो इसमें से इसको मैच करो। तो मैच करने का रूल क्या होता है, इनके साइन बदल दो, क्योंकि हम दो को मैच कर रहे हैं। तो पी या प्लस है तो मैच कर दो, ये माइनस है तो प्लस कर दो, ये माइनस है तो प्लस कर दो। अब पी और माइनस भी कैंसिल हो गए, क्यू भी यहां प्लस है और 2Q भी प्लस है तो जुड़ गए। 3Q इसको तो कितना मिलने वाला है, 84 प्लस 6 84 में जरा 6 जोड़ो 90। तो 3Q बच्चों कितना जल्दी बोलो, 3Q कितना आ गया 90। तो प्यारे बच्चों इससे Q बोलो, Q कितना आ गया, Q जल्दी बोलिए, इससे Q कितना आ रहे 90/3, 90 जल्दी बोलो कितना आ गया 3। तो यहां से प्यारे बच्चों Q कितना आ गया जल्दी बोलिए 90/3, 90 को जब 3 से भाग करो कितना आएगा 23। तो Q क्या, परसेंटेज ऑफ Q, और हमें क्या निकालना था, परसेंटेज ऑफ P एंड Q। तो हमें P की भी निकालनी है, तो या तो इक्वेशन 1 में या 2 में Q की वैल्यू पुट कर दो। अगर मान ले पहली में Q की वैल्यू पुट कर दो कितना 30, कितने प्यारे बच्चों 30 जरा पुट कर रहे बाबा पहली वाली में। थोड़ा इसको रब कर देता हूं प्यारे बच्चों ताकि आपको और अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो प्यारे बच्चों Q कितना आ गया जल्दी बोलिए 30। अभी पहले क्वेश्चन में Q को 30 पुट करो प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन में Q की जगह कितना पुट करते 30 इज इक्वल टू 84। तो P कितना आ गया बाबा 84 माइनस 30, तो कितना हो गया रे बाबा 54। तो P की परसेंटेज कितने बोलो 54 और Q की जल्दी बोलिए Q की 30। तो एज वाले क्वेश्चन को करने का बिल्कुल आसान तरीका है। स्टार्ट बोले कहां से करना, प्रेजेंट एज से। उसके बाद बोले इतने साल पहले तो उतना माइनस कर दो, या कि इतने साल बाद तो जोड़ दो, बिल्कुल आसान है। इसी कड़ी में लेते हैं अगला सवाल। बस थोड़ा सा इंतजार करो और अगले सवाल पर होते हैं हाजिर। तो प्यारे बच्चों देखिए उसी कड़ी में अगला सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इससे आपको बहुत ही उम्दा बात पता चलेगी। देखिए सवाल यह है, ए टेल्स बी, ए ने बी को बोला When I was 3/5 of your percentage, जब मैं तुम्हारी एज का 3/5 गुना था, तो you were 5/7 of my percentage, तो तुम मेरी एज के 5/7 गुना थे, और परसेंटेज ऑफ ए दे रखी 28 साल। तो क्वेश्चन ये व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बी। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल। देखिए शुरुआत करता है भाई, मैंने क्या बता प्रेजेंट से। तो प्यारे बच्चों प्रेजेंट का मसला है, तो मान लेते वही अगेन जैसे मैंने पहले बताया, प्रेजेंट में मान लिया ए की एज ए है, ए का मतलब ए की परसेंटेज, बी मींस बी की परसेंटेज। बी यहां बंदा नहीं है, उस बंदे की परसेंटेज है, खास बात ये। अब सवाल में क्या कहते हैं, आपको चलेगा पास्ट में। ए ने बी को बोला कि जब मैं था, तो बात की पास्ट की हो रही, पास्ट की, तो आओ हम भी पास्ट में चले। ये मसला प्रेजेंट का। अब बात जब कहां पहुंची बोले बच्चों, पास्ट में। देखिए पास्ट में क्या हो रहा है, ए ने बी को क्या बोला, ए ने बी को When I was, जब मैं था 3/5 ऑफ योर परसेंटेज, जब पास्ट में मैं तुम्हारी परसेंटेज का 3/5 गुना था। बी की परसेंटेज कितनी, बी है, तो बी का कितना जल्दी बोलो 3/5। ए ने बी को बोला कि जब मैं तुम्हारी परसेंटेज का 3/5 गुना था, तो उसी टाइम पर तुम्हारी एज यानी बी की एज
मेरी प्रेजेंट एज की, और ए की प्रेजेंट एज कितनी, ए है, तुम्हारी जो एज थी वो मेरी प्रेजेंट एज की बोलो कितनी थी, जल्दी बोले बच्चों, 5/7। ये बहुत ही बढ़िया देखिए सवाल है। एक बार फिर मैं बता रहा हूं, देखिए क्वेश्चन में रखा ए ने बी को बोला, देखिए ए तो क्या है, ए की परसेंटेज, बी क्या, बी की परसेंटेज। ए ने बी को बोला कि जब मैं तुम्हारी एज का 3/5 गुना था, कौन सी एज का, तो प्रेजेंट एज का, तो बी की परसेंटेज बी है, तो बी का 3/5 गुना था। एक किसी जमाने में, पुराने जमाने की बात हुई, पुराने जमाने की, तो उसी टाइम पर बी, किस टाइम पर, इसी टाइम पर बी जो था, बी वो ए की प्रेजेंट एज का 5/7 गुना था। ये हमने नोट कर लिया। अब क्वेश्चन में दे रखा है ए की प्रेजेंट एज है 28 साल, तो बी की प्रेजेंट एज कितनी होगी। सिर्फ एक इक्वेशन बनाए, देखिए इक्वेशन कैसे बनाए, पिछले अब इक्वेशन बनती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया बात जो हमें पता है लेकिन हम कभी यूज नहीं करते। देखिए अगर मान लिया जाए अजय अगर विजय से 10 साल बड़ा है, तो हमेशा 10 साल बड़ा रहेगा। आज से 5 साल बाद ले लो, 5 साल पहले ले लो, तो अजय अगर विजय से 10 साल बड़ा, तो हमेशा उससे 10 साल बड़ा रहेगा, हमेशा फ्यूचर में भी 10 साल बड़ा रहेगा, पास्ट में भी 10 साल बड़ा ही रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, खास बात, दो बंदों की एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको मैंने कभी यूज नहीं किया, हम जानते सभी। तो यहां मुद्दा क्या, इक्वेशन बनानी थी, तो क्या, दो बंदों की एज का डिफरेंस। अगर प्रेजेंट में देखिए ए एंड बी की एज का डिफरेंस में ले रहा हूं, ए माइनस बी, कितना, ए माइनस बी क्या है, ए और बी की एज का डिफरेंस का प्रेजेंट में। अगर पास्ट में, क्या दोनों एज का डिफरेंस निकालू मैं पास्ट में, अगर मैंने यहां पर ए की एज ली है, तो पास्ट में भी पहले मैं ए की ही एज लूंगा। बार बार ये अजय ध्यान में आ रहा है, और यहां लूंगा क्या, क्योंकि यहां मैंने बी की एज ली है माइनस बी, तो यहां भी माइनस बी ही करूंगा। तो बी जल्दी बोलो कितना लो यहां पर, 5/7। तो देखिए बहुत ही उम्दा पॉइंट कि दो बंदों की एज का डिफरेंस मैंने क्या बोला, हमेशा सेम रहता है, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तो प्रेजेंट में दोनों की एज का डिफरेंस है ए माइनस बी, और पास्ट में क्या, दिस माइनस दी, दिस माइनस दिस, तो दोनों डिफरेंस क्या होंगे, सेम होंगे। ये खास बात है कि हम सबको पता है कि आप आज ले लो, कल ले लो, परसों ले लो, अगर आप अपने पिताजी से 25 साल छोटे हो, तो हमेशा 25 साल छोटे रहोगे, कभी एज का डिफरेंस ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो यही चीज मैंने यहां पर यूज किया। अब सुनो, एज ए की प्रेजेंट एज है 28, तो आप भी 28 पुट कर दो, आपके घर से क्या आएगा, ए की जगह पुट करते हैं 20, ए का मतलब ए की परसेंटेज से। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट देखिए, 3/5 ऑफ बी माइनस 5/7, और ये कितना बोलोगे, 28। बाकी कैलकुलेशन बच्चों में यहां कर रहा हूं, देखिए, ताकि आपको इसको रब कर देता हूं, उम्मीद है चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बाकी कैलकुलेशन यहां पर होगी, देखिए 28 माइनस बी इज इक्वल टू 5, सॉरी कितना, 3/5 था, 3/5 कितना है, 3/5। तो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट मैंने इसके माध्यम से आपको बताया है, 3/5 बी, और देखिए यहां पर कितना, 7 चले गए, कितना, 7 चौक 28, और 4 पंजे 20, कितना होगा, 4 पंजे 20। श्योर है। अब वेरिएबल लिया एक तरफ और बाकी सामान उस तरफ, तो प्यारे बच्चों माइनस बी, इस बी को वाले इधर ले, 3/5 बी, 3/5 बी इक्वल टू -20, और 28 को वहां लिया -28। तो इसको भी रब कर देते हैं हम, लगे हाथ। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसको जरा ले लो एलसीएम, 5 को लेंगे एलसीएम, तो -5b और -3 जल्दी लो, कितना हो गया,
अरे 5 लिया एलसीएम तो जो 5 एलसीएम लोगे प्यारे बच्चों, तो यहां पर आएगा -5b -3b, कितना जल्दी बोलो 8b, और यहां -20 -28 -48, और माइनस क्या होगा प्लस, और 8 6 जा 40, 6 5 जा 30। तो प्यारे बच्चों बी की वैल्यू कितनी है 6 5 जा 30। तो बी फिलहाल कितने साल का 30 साल का। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल हमने किया, छोटा सवाल है लेकिन बड़ा प्यारा सवाल है। तो खास बात इससे क्या पता चली कि दो बंदों की इसका डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, चाहे प्रेजेंट में लो पास्ट में लो, ये हमें पता है, लेकिन इसका यूज हमने आज किया है। तो उम्मीद है कि आपको इक्वेशन बनाना समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया टॉपिक शुरू हो चुका सिंपल इक्वेशन। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी फिलहाल उस टाइप के सवाल हम कर रहे हैं, जितनी वेरिएबल है उतने ही इक्वेशन है, उनको सोल्व कर लो, उनका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे सवाल भी करेंगे जब इक्वेशन होंगी बोलो क्या कम और वेरिएबल होंगे ज्यादा, बट बिकॉज ऑफ सम कंडीशन हमारे फाइनाइट सेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाते हैं, या कभी कभी यूनिक भी आ जाता है। वैसे इक्वेशन क्या बोलते हैं स्पेशल इक्वेशन, ये मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही, फिर मिलूंगा, जब तक के लिए जय हिंद।